हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस होता है, उसकी सारी की सारी जानकारियां आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। जो भी जानकारियाँ हैं दोस्तों इसमें आप लोगों को एक एक करके विस्तार से मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जो भी मैथमेटिक्स में यानी गणित में जो भी आरपीएफ दरोगा और कांस्टेबल दोनों के लिए यह सिलेबस इम्पोर्टेंस है और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है दोस्तों। और जो टॉपिक मैं बताता हूँ बस इसी पे आप रिवीजन कीजिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कम से कम एक टॉपिक पर आपको 5 से 10 क्वेश्चन लगाने हैं हर टॉपिक पर। तो इससे क्या होगा कि आपका मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 35 क्वेश्चन में आप 35 नंबर तक भी ला सकते हैं दोस्तों। तो 100% में 100% की मैं गारंटी नहीं लेता, फिर भी अगर आप 32 प्लस कर लेते हैं तो आप लोगों का रॉ स्कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और आपका सिलेक्शन का चांसेस पक्का हो जाएगा दोस्तों। तो फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आइए देखते हैं आरपीएफ क्या मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, ये 35 क्वेश्चन का सिलेबस होता है दोस्तों, ठीक है, और 35 मार्क्स का होता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो एक छोटा सा कोटेशन मैंने दिया है कि अब की बार रेलवे पार। तो इस बार ध्यानपूर्वक लग जाना है दोस्तों और इसको छोड़कर हटना नहीं है। आप मन में ये ठान लीजिए कि नहीं, मुझे आरपीएफ यानी रेलवे का दरोगा और वर्दी का जुनून है, तो आप इस जॉब को ज़रूर पा के रहेंगे दोस्तों। और अगर आप हमसे जुड़े हैं तो मैं उस लक्ष्य तक ले जाने का आपको प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो फटाफट आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूँ नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में आप लोगों का जो सिलेबस बताया जाता है, नंबर सिस्टम में क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है, वो सारी जानकारियाँ इसमें ऑथेंटिक और ओरिजिनल ऑफिशियल मैं नोटिस दे रहा हूँ दोस्तों। तो फटाफट आइए देखते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में आपको एलसीएम एचसीएफ देखना है, डिविजिबिलिटी रिमाइंडर्स देखना है, रेशनल इरेशनल नंबर देखना है, इंटीजर्स देखना है, डेसिमल देखना है, फ्रैक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर देखना है। तो इतनी जानकारियाँ आप लोगों को यह नंबर सिस्टम में है। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका 3 से 4 नंबर फिक्स हो जाएगा दोस्तों। और नंबर सिस्टम से काफ़ी अच्छा रेलवे ने प्रश्न उठाया है और उठाता ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और साथ में एसआई और सीआई कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स पूछता है दोस्तों। तो सिंपल इंटरेस्ट में एसआई और सीआई का हम चैप्टर देख लेंगे और इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। इससे भी आप लोगों को 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए, आगे देखेंगे दोस्तों, टाइम एंड वर्क का मैंने दिया है। टाइम एंड वर्क में आप लोगों को क्या क्या देखना है, वर्क इफ़िशियंसी, वर्क वैगेज, पाइप सेटरिंग, ठीक है। टाइम एंड वर्क में इतने टॉपिक्स आप कवर कर लेते हैं। देखिए, जो भी टॉपिक बता रहा हूँ उस पर आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पढ़ लेते हैं और उस पर प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो ये पक्का है कि आपका नंबर श्योर बढ़ने वाला है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रहेगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। इसमें भी आप लोगों को 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे इस टॉपिक से। परसेंटेज में आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और इसमें परसेंटेज में आपको क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अर्थमेटिक में जो भी परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आपको देखकर ही जाना है। इससे आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है दोस्तों एवरेज। एवरेज से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोगों को 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इन टर्म हाइट मार्क्स एज और साथ में एवरेज मनी एक्सपेंडिचर, मतलब
एवरेज औसत, जैसे किसी चीज़ का औसत दिया रहेगा, 4 वस्तुएं दे दी, 4 वस्तुओं का दाम दे दिया और साथ में उससे भी प्रश्न रिलेटेड पूछ लेगा कि इसमें इसका औसत माध्य क्या होगा, यानी औसत रुपया कितना खर्च हुआ। ठीक है। और साथ में अगर 4 कंटेनर दिया है तो उसका टेम्परेचर पूछ लेगा कि जैसे इस पारे का इतना ताप है, इस पारे का इतना ताप है, इस फ्लास्क का इतना ताप है, तो उसका औसत तापमान कितना होगा। तो इस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं दोस्तों। जो भी कंटेंट मैं बताता हूँ दोस्तों, ये शायद ही कोई अदर सिलेबस में बताया होगा। तो अगर आप हमारे पे विश्वास करते हैं, अगर हमसे जुड़े हैं, तो मेरा यह उद्देश्य बनता है, मेरा यह पर्पज़ बनता है दोस्तों कि मैं आप लोगों को सही और ओरिजिन से मैथमेटिक्स के आरपीएफ के सिलेबस से मैं परिचय कराऊं। तो अगर आप मेरे माध्यम से जुड़े हैं तो मैं जहाँ तक प्रयास करूँगा 100% आप लोगों को फैक्चुअल नॉलेज देने का प्रयास करूँगा दोस्तों। ठीक है। इसी तरह से रीजनिंग का भी मैं सिलेबस बता दूंगा और उसमें आप रिवीजन कर लेते हैं, अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका नंबर फिक्स हो जाएगा दोस्तों। और जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में क्या क्या पूछा जाता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। ठीक है। और जीके जीएस में साइंस भी आ जाता है। तो इसके बाद मैं सिलेबस बताने वाला हूँ कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है और कहाँ से अच्छे खासे प्रश्न उठाए जाते हैं दोस्तों। तो आशा है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहती है दोस्तों कि अगर आप मेरे वीडियो पर आते हैं तो एक बार अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमसे जुड़ कर जाइए और 100% श्योर नॉलेज देने का मैं प्रयास करता हूँ। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक में बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, छूट। छूट देखिए, ये टॉपिक ऐसा है कि इससे इस पे आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और इसका मात्रा अगर देखेंगे तो आप लोगों को परसेंटेज में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, ट्रू डिस्काउंट पूछा जाता है, जैसे सच्चा। छूट क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु है, हम इतने का खरीदे, सेलिंग प्राइस यह है, कॉस्ट प्राइस यह है, उसके बीच में हमें कितने परसेंट ने छूट मिला, सेल्समैन ने छूट दिया या कस्टमर को छूट मिला। ठीक है। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य जिसे कहते हैं, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो इससे भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा और साथ में पार्टनरशिप भी देखने को मिल जाएगी। जैसे 4 दोस्त हैं, उनको बराबर बराबर हिस्सा देना है, तो उन चारों में कितने, 2 लोगों को क्या परसेंटेज लाभ हुआ कि लॉस हुआ कि डिस्काउंट क्या मिला। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक पर हमें हर एक टॉपिक पर, मतलब जो मैं यह, अब देखिए प्रॉफिट लॉस ऐसे लोग बता देते हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आप पढ़ के जाइए, लेकिन ऐसे नहीं होता दोस्तों। ट्रू डिस्काउंट, एमपी, सीपी और एसपी, सक्सेसिव, ये जो मैं अंडर टॉपिक बता रहा हूँ, इसको आप अगर तैयार करके जाते हैं तो आपका नंबर श्योर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, मेंसुरेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें मेंसुरेशन में आप लोगों का पूछा जाता है, मेंसुरेशन में एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, 2D एंड 3D, ये आप लोगों को पूछा जाता है। एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, पैरामीटर का परिमाप, वॉल्यूम का मतलब आयतन, जैसे शंकु का आयतन, गोले का आयतन, घन का आयतन, वर्ग का आयतन, वर्ग का वक्र पृष्ठ, वृत्त का इस तरह से घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंसुरेशन से आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न इसमें भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। देखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये श्योर है। तो ये आप लोगों को कानो कान खबर होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये सिलेबस तैयार करके ही जाना है। ठीक है। रेलवे का एग्ज़ाम इतना ऑथेंटिक होता है दोस्तों कि इसमें आप लोगों को पूछा ही जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को देखना है दोस्तों, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, एक टॉपिक ये हुआ और एक हुआ डेसिमल और फ्रैक्शन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन, इसको नंबर सिस्टम में जोड़ सकते हैं आप। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में दोस्तों अगर हम बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस में देखिए रिलेटिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चोर सिपाही, मतलब चोर भाग रहा था, चोर को इतने समय में, इतने वक्त में पुलिस ने
पकड़ेगा या पकड़ लेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा एक होता है टाइम एंड डिस्टेंस में, इससे भी 2 प्रश्न तो आने अनिवार्य हो जाते हैं दोस्तों। वो है ट्रेन का क्वेश्चन यानी रेलगाड़ी का, क्योंकि हम रेलवे का जॉब करते हैं तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो ट्रेन में जैसे 2 विपरीत ट्रेनें इतने समय पर छूटी तो वो आपस में कब मिलेंगी, या इतने समय पर जा रही हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर कितने समय में पहुंच जाएंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाते हैं तो दोस्तों देखिए, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और रिलेटिव बेस्ड क्वेश्चन, ये टाइम एंड डिस्टेंस के, इससे भी 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मैं ओरिजिन टॉपिक की बात करूं दोस्तों, तो जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हुआ और साथ में परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, नंबर सिस्टम हुआ और आपका मेंसुरेशन हुआ, तो इस टॉपिक से आपके 18 से 20 प्रश्न आने वाले हैं। और आज 18 से 20 प्रश्न आप तैयार करके जाते हैं एक एक टॉपिक अंडर टॉपिक पर, तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कि आपका नंबर श्योर फिक्स हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों रेशियो में क्या पूछते हैं। कभी काल रेशियो का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, रेशियो में जैसे पूछेंगे सिंपल कंपाउंड पूछ लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेशियो पूछ लेंगे, प्रोपोर्शन पूछ लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी जानकारियाँ हमने दिया दोस्तों, अगर आप हमसे संतुष्ट हैं, हमारे चैनल से संतुष्ट हैं दोस्तों, तो आशा करते हैं आप चैनल को ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे दोस्तों। और साथ में यह रहता है दोस्तों, मैं आरपीएफ कांस्टेबल मैंने पूछा था आप लोगों से कि नहीं आप लोगों का सिलेबस पे मैथमेटिक्स का सिलेबस बताया जाए आरपीएफ और आरपीएफ एसआई का, तो आपने यस जवाब दिया था, तो इसलिए इस पर वीडियो आया। इसी प्रकार से रीजनिंग का भी मैं आप लोगों के बीच में रखूँगा, कम्युनिटी पोस्ट करूँगा, तो उस पर आप लोगों को वोट करना है, जितने भी लोग देखते हैं तभी मैं जा कर के ये वीडियो बना पाऊँगा दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों को चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस चैनल को अपना प्यार जरूर देते रहें दोस्तों। यहाँ तक बने रहें, आप लोगों को दिल से धन्यवाद दोस्तों। और आने वाले मैं भविष्य, उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूँ। मैं यह भी चाहता हूँ कि आप आने वाले आगामी समय में आप हमारे दरोगा बने, सिपाही बने और देश की सेवा करें और अपना योगदान। जय भारत।